उत्तराखंड प्रांत के नैनीताल जिले में गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ के रेलवे लाइन पार परिसर गायत्री कुंज में आज गौशाला बनी हुई है। गौ उत्पाद से संबंधित बहुत सारे स्वावलंबन के कार्यक्रम वहाँ पर चलते हैं। मशरूम उत्पादन होता है, शिव मंदिर है और एक्यूप्रेशर पार्क, नवग्रह वाटिका आदि यहाँ पर घूमने के लिए है। स्वावलंबन के विभिन्न उत्पाद जैसे कि धूप, दर्द निवारक मालिश तेल आदि सब कुछ यहाँ पर, बहुत कुछ यहाँ पर निर्माण होता है। इस परिसर का उद्घाटन शांति कुंज हरिद्वार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा 6 नवंबर 2015 को किया गया। इसी दिन श्रीराम स्मृति उपवन का भूमि पूजन भी श्रद्धेय के द्वारा संपन्न किया गया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि हमें मार्गदर्शन देंगे। आगे कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की प्रार्थना का मंत्र है और परम पूज्य गुरुदेव ने उसे वही कंदराओं से, गुफाओं से निकाल करके बाहर लाया। लोगों ने उसको छिपा दिया था कि नहीं, केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, नारी भी नहीं कर सकती, केवल पुरुष कर सकते हैं। तो ऐसे में गायत्री मंत्र को जन जन के लिए सुलभ बना करके घर घर में पहुंचा देना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए उनको इस युग का विश्वामित्र कहा जाता है। उनका ध्यान करते हुए, सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर मेरे साथ विराजमान हमारे इस प्रांत उत्तराखंड के यशस्वी मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल जी, और सबसे बड़ी बात ये कि एक सालगिरह चल रही है, सालगिरह का अभियान चल रहा है इस समय। हमारे प्रांत का सालगिरह 6 से लेकर 9 नवंबर तक मन रही है, 10 नवंबर तक मन रही है। इसी के साथ साथ जागेश्वर में एक फेस्टिवल भी चल रहा है। उसके बावजूद भी आप हमारे बीच में आज मौजूद हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और आपने उपस्थिति ये सोच कर दर्ज की कि ये अपना कार्यक्रम है, मेरा अपना कार्यक्रम है, यहाँ जाना चाहिए। यहाँ बैठे हुए सभी देवतुल्य भाई, देवी स्वरूप बहनों, शक्ति स्वरूप माताओं, पत्रकार मित्रों, सभी हल्द्वानी नगर के बुद्धिजीवी नागरिक भाइयों बहनों, जिस समय से हम गुजर रहे हैं बड़ा कठिन समय, बड़ा क्लिष्ट समय है। इस समय में कहीं भी आस्तिकता की, भगवान की और इसकी बात करो तो लोग उसको समझते नहीं हैं, ठीक से नहीं समझते हैं। और
दुनिया भर की और भी कई ऐसी बातें हैं जिनसे कि आस्था आदमी की गड़बड़ाए, उसकी बातें करते हैं। आदमी की आस्था यदि परमात्मा के प्रति है, विश्वास है कि परमात्मा नाम की वो सत्ता है ऊपर, तो आदमी अच्छे काम करता है, बड़े अच्छी दिशा में चलने वाले काम करता है। और जब गड़बड़ा जाती है आस्था, जब उसकी श्रद्धा गड़बड़ जाती है, तो फिर नहीं करता। फिर वो ऐसे काम करता है जिससे किसी को कह सकते हैं कि मानव को शोभा नहीं देता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन को उपदेश देते समय दूसरे अध्याय में लताड़ लगाई है, क्लैव्यम मां स्वगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। ये जो वर्ड है नेतत्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। ये क्लीवता का आचरण, नपुंसकता का आचरण तुझे शोभा नहीं देता। तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय वीर होने के नाते तुझे सुनना चाहिए कि ये युद्ध होना है। युद्ध अनीति और नीति के बीच में है और तू मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हृदय की शुद्धता को छोड़, दुर्बलता को छोड़, वो त्यक्तो उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तू खड़ा हो जा। आज हम सबकी स्थिति अर्जुन जैसी है और परम सत्ता भगवान कृष्ण के रूप में ऊपर से हमसे आवाज लगाती है कि ये समाज में जितना पतन हो रहा है, नारी जाति का जितना ज़्यादा दलित हो रही है, जगह जगह दुराचार की घटनाएं सुनने को आती हैं, जगह जगह छोटी छोटी बच्चियों के साथ गड़बड़ी होती देखी जाती है। तो नारी उद्धार, नारी से उद्धार हम तो क्या करेंगे? नारी तो शक्ति है, स्वयं में शक्ति है, पर नारी सशक्तिकरण और नारी अभ्युदय, ये आज की हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमारे देश में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी ऐसी मूढ़ मान्यताएं हैं, उनके खिलाफ संघर्ष हो। सबसे बड़ी मूढ़ मान्यता तो ये कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, यानी गलत सलत मान्यताएं भरी पड़ी हैं। उसमें बलि देने की प्रथम परंपरा भी है और बड़ी खुशी की बात है मित्रों कि पहाड़ से ये परंपरा धीरे धीरे करके हटती चली गई, समाप्त होती चली गई। मैं कुमायूं और गढ़वाल में कई हिस्सों में घूमा हूँ और मैंने देखा है कि पिछले 10, 12, 15 वर्षों में बड़ी तेजी से आंदोलन चला और मैं समझता हूँ कि इस प्रांत के स्वतंत्र होने के बाद भी, एक अलग अस्तित्व में आने के बाद भी बहुत ही सुंदर क्रम चला है कि जैसे हमारे गोलू महाराज के नज़दीक हमारे चितई का शक्तिपीठ है। गोलू महाराज के यहाँ बलि होती थी, अब बंद हो गई बिल्कुल। मान्यताएं वैसे ही पूरी होती हैं। बलि तो हम अपनी मर्जी के लिए देते थे, भगवान की मर्जी के लिए नहीं देते थे, वो भी दूर हुई। तो दुनिया भर के व्यसन समाज में संव्याप्त है। शराब है और तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है। इन सब ने भी बहुत बुरी तरह से आदमी को खोखला कर रखा है। आदमी बीमार है, अशक्त है। और शराब तो पहाड़ में बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में संघर्ष करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसके अलावा और भी कई तरह की तकलीफें हैं। हम पहाड़ काट रहे हैं, हम नदी का खनन कर रहे हैं, हम पानी के स्रोत समाप्त कर रहे हैं, पानी के ग्लेशियर समाप्त कर रहे हैं। नदी जो बहती है उसके ग्लेशियर जो है, उसके किनारे लगे हुए पेड़ होते हैं और वो पेड़ों को ही नहीं लगाएंगे हम, पेड़ों को लगाने का क्रम बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? गायत्री परिवार ने एक बहुत बड़ा अभियान हाथ में लिया है जो आप सबकी जानकारी में है, वो है गंगा जल निर्मलीकरण अभियान। गंगा को अविरल बनाना, गंगा को शुद्ध बनाना। और इसके लिए एक साथ, एक समय में 18 अक्टूबर के दिन एक साथ गोमुख से लेकर गंगा सागर तक 18,000 घाटों पर एक साथ सफाई का काम चालू हुआ और सभी लोग जगह पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने सफाई की और सब लोगों ने मिलकर के वहां पर पेड़ लगाए। तो जब तक ये सामूहिक प्रयास नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम 2025 तक गंगा को शुद्ध कर देंगे। गंगा को ही नहीं, गंगा में मिलने वाली हर नदी को भी शुद्ध कर देंगे। जब तक उनको शुद्ध नहीं करेंगे तो गंगा में तो फिर नाले और गंगा उनके थ्रू मिलते रहेंगे, उन नदियों के माध्यम से। जैसे आपकी कोसी मिलती है, जैसे आपकी गंडकी मिलती है, जैसे बागमती मिलती है, इन सब नदियों से बेतवा मिलती है, यमुना मिलती है, इन सब के माध्यम से फिर प्रदूषित हो जाएगी। तो गंगा शुद्धि अभियान गायत्री परिवार ने जो आरंभ किया, उसमें 10 लाख वॉलंटियर 10 साल तक काम करेंगे और 10 साल तक काम करके हम पूरी तरह से, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार के काम में कितना ज्यादा हम सहायक होंगे हम नहीं जानते, और हम अपना काम कर देंगे कि गंगा को नहाने लायक बना देंगे, गंगा को आचमन लायक बना देंगे, गंगा को इतना शुद्ध कर देंगे तो उसकी वैसी स्थिति आ जाएगी। तो गंगा के साथ जब भी नाम लिया जाता है तो गौ माता के लिया जाता है। गंगा, गौ, गुरु, गीता, गायत्री, ये 5 जो ग हैं बड़े प्रसिद्ध हैं जिनके साथ लिया जाता है। अध्यात्म के 5 प्रसिद्ध ग हैं। इसमें जो गौ माता है,
इसकी जब तक हत्या होती रहेगी, जब तक इसको वध होता रहेगा, जब तक इसको काटा जाता रहेगा, तब तक हमारे यहाँ आपदाएं आएंगी, तब तक हमारे यहाँ नेचुरल जो कैलेमिटीज जिनको कहते हैं वो आती रहेंगी। मैं एक चिकित्सक हूँ, एक वैज्ञानिक हूँ, इस नाते मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से इसकी गौ माता की करा, गौ माता धर्म का प्रतीक है, जीता जागता एक धर्म है। एक गौ माता पूरे घर को जीवन भर में कितना देती है उसकी आप गिनती नहीं कर सकते। लगभग 50-52 लाख रुपए के बराबर की आय देती है एक परिवार को, वो पूरे जीवन भर में अपने जितना जीवन है उसका 30-35-40 साल का जीवन है, इतनी आय देती है। तो एक गौ माता को पालना, गौ माता को रखना हमारा धर्म माना गया है, हमारे कहा गया है कि गौ माता को रखना चाहिए। नहीं रख सके तो पूरी कॉलोनी मिलकर के गौशाला को संचालित कर ले, छोटी सी जगह गौशाला के लिए रख लें, पूरी कॉलोनी मिलकर के उसका करें। और अगर बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहते हैं तो कहीं छोटी जगह हो जहाँ की आप गौशाला चलाएं। इस तरह छोटी छोटी गौशाला के प्रोजेक्ट चलने लगेंगे तो गौ माता की रक्षा होने की वजह से मैं समझता हूँ कि आर्थिक सशक्तिकरण, ये हमारे देश की आर्थिक नींव से उससे जुड़ी है, आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है गौ माता। और न जाने क्यों लोगों की बुद्धि फिर गड़बड़ा गई है, क्या हो गया है, न जाने किस तरह के बयान गोमांस के बारे में आ रहे हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ कि जिसको जो खाना है खाए, कोई दुनिया में कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि विविधतापूर्ण देश, हमारे देश की विविधता अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है जो कहीं नहीं मिलती। ऐसी विविधता, वेरिगिटी, जिसमें कि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि सारे धर्म यहाँ पनप सकते हैं। आप यहाँ सऊदी अरब जाकर के आप प्रचार करके देखो, दिखा दो हमें कि आप हिंदू धर्म का प्रचार करने आए, आपको घुसने नहीं देंगे, आपको जेल में बंद कर देंगे, आपको सजा हो जाएगी वहाँ। परंतु सऊदी अरब का आदमी हमारे यहाँ के प्रचार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ हर एक धर्म के लोगों के लिए स्वतंत्रता है। हम अमेरिका गए, अमेरिका में क्रिश्चियन लोगों के बीच में प्रचार किया, हमारे शिष्य बन गए, योग अपनाते हैं जीवन में और योग ध्यान करते हैं। और अब तो गौशालाएं खुलने लगी हैं, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह गौशालाएं खुलने लगी हैं। लेबोरेटरी बनवा दी हमने ब्रह्मचर्य संस्थान के मॉडल पे वहाँ पर। तो ये हमारे देश की अपनी स्वतंत्रता है, जिसकी वजह से हम लोग इतना काम कर सकते हैं। जब अपने देश में इतनी स्वतंत्रता है तो फिर खाने की भी स्वतंत्रता है कि जो खाना चाह खाओ, किसी के लिए रोक नहीं। तो गौमांस के ऊपर नहीं, गौमांस पे कोई किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पूजा की वस्तु है उसको खाओगे आप, जो पूजा की वस्तु उसको काट के खाओगे आप। इसलिए मैं समझता हूँ कि गौ माता के बारे में एक पूरी सार्वभौम मान्यता बननी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से मिला हूँ, 2-3 बार मिला हूँ, तो पूर्व प्रधानमंत्री से मिला था, अभी वाले प्रधानमंत्री से मिला हूँ, और मैंने उनसे ये भी कहा है, मैंने कहा कि आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, कब प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी गोवध को पूर्णतः निषेध कर दीजिए। पूरे भारत में कहीं भी गोवध नहीं है। ये जो भूकंप के हिचकोले आते हैं ना, ये गोवध होने के कारण, होते रहने के कारण आते हैं। इसलिए हमें रोकना पड़ेगा, कायम गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। और उस दिशा में पहला ये प्रयास जो हल्द्वानी के इस क्षेत्र में, हमारे हल्दू-चोड़ के क्षेत्र में हमारे बसंत ने किया है, मैं उसके लिए उसकी बहुत शाबाशी देता हूँ, उसको बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय दुर्गापाल जी हमारे तो बहुत पुराने मित्र रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में आपने बैठ करके अनुष्ठान किया है, और वहाँ आप आए भी, रहे भी, 9 दिन भी रहे हैं। और इसके अलावा मैं इनको अपना गायत्री परिवार का परिजन मानता हूँ, मंत्रिमंडल के तो है ही, मैं तो गायत्री परिवार के परिजन, मैं ऐसा मानता हूँ। और ऐसा मान करके मैं कह सकता हूँ कि आप राजनीति के प्लेटफॉर्म से भी इसी बात को मेरी तरह से उठाइए, उठा करके आप ये बताइए कि भाई और किसी का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु गौमांस को एक तरह से वर्जित कर दिया जाए टोटली। कहीं भी किसी भी तरह की उत्तेजक बातें न की जाए। सहनशीलता हमारे देश की शान है, हमें सहनशील होना होगा और हमें सहनशील बन करके सबको साथ लेकर के चलने की बात सोचनी पड़ेगी। गायत्री परिवार की युग निर्माण योजना 100 सूत्री है, 100 सूत्रों को साथ लेके चलती है। उसमें ये गोरक्षा का आंदोलन भी है हमारा, जिसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं गौ माता की 24 साल तक सेवा की, और 24 साल तक उनको जौ खिला करके, उनकी जो गोबर में निकलते थे उनको निथार करके, उस जौ को पीस करके मट्ठे के साथ खा करके उन्होंने उतना सही भोजन करके 27 साल तक किया। 24 साल भी नहीं, 3 साल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, इसी वजह से 27 साल तक खा के अपने आप को उन्होंने मजबूत बनाया, अपने शरीर को सशक्त बनाया। ऐसे तपस्वी की संतानें हो आप लोग, ऐसे तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव हमारे हैं, जिन्होंने कितना बड़ा काम किया। और उन्होंने हिमालय को अपना अभिभावक कहा,
हिमालय मेरा अभिभावक है, हिमालय पारस की तरह से मैं जाता हूँ, छू के सोना बन जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। न जाने कितनी बार हिमालय गए, न जाने कितने बार हिमालय हो गया है। मित्रों, मैंने भी हिमालय को उसी तरह से आराध्य माना जैसे गुरुदेव को माना था, गुरुदेव ने माना था। मैं गुरुदेव की तरह से मैं भी मानता हूँ और मैं बार बार जाता हूँ, बार बार जाता हूँ। लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, मैं तो इधर आता हूँ, कुमायूं आता हूँ। कुमायूं के सारे जितने शिखर हैं, नंदा देवी से लेकर के और उधर तक के, उन सबको मैं पूजनीय मानता हूँ, आराध्य मानता हूँ। इसीलिए मैं बार बार जाता हूँ, बार बार जाकर भी इनके संरक्षण में साथ रहने का प्रयास करता हूँ। लोग इसको भले पिकनिक समझते हो, पर तो ये पिकनिक नहीं है। वास्तव में हिमालय में देवी सत्ताओं का निवास है, विशेष रूप से देवात्मा हिमालय, जो हमारा कैलाश मानसरोवर से लेकर के, जो हमारा ये जो हमारे रावत जी का कौन सा इलाका है वो धारचूला से लेकर के और यमुनोत्री तक का जो बेल्ट है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा पवित्र हिमालय है, ये पवित्रतम हिमालय है। न जाने कितने अगणित देवियों के मंदिर हैं, न जाने कितने अगणित शिवालय हैं, न जाने कितने अगणित यहाँ पर हमारी वो पुरानी धरोहर संपदा हमारी यहाँ छिपी पड़ी है। इन सबको संभाला जा सके, संवारा जा सके, ऐसा प्रयास गायत्री परिवार का है, शांतिकुंज का है। इसी में एक मुंशियारी में हमने अपना, मुंशियारी को आप बना देंगे पर्यटन केंद्र बना देंगे, पर मैं उसको चाहता हूँ साधना स्वावलंबन का केंद्र बनाना चाहता हूँ। वहाँ पे साधना भी हो, वहाँ बैठ कर के लोग हिमालय के सामने बैठ के साधना करें। तो एक 5 मंजिल का एक पूरा भवन बनाया है, क्वेक प्रूफ बेल्ट है पूरा, और छोटी छोटी झोपड़ियाँ और बना रहे हैं। एक बड़ा हॉल बनाया है जिसमें कि स्वावलंबन का तंत्र चलाएंगे, जिसमें कि आपके सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ वहाँ बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि माननीय दुर्गा पाल जी ने जो लघु उद्योग के जो कर्मों को जितना भी प्रचलित किया है, उनको हम वहाँ से सारी की सारी जितनी वहाँ की महिलाएं हैं उनको रोजगार भी देंगे, वहाँ के लोगों को भी हम रोजगार देंगे पूरी तरह से। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा तंत्र खड़ा होने जा रहा है, जिसका मैं उद्घाटन करने के लिए जा रहा हूँ। परसों उद्घाटन कर दूंगा उसका। उसके बाद आप लोग सब जब चाहें तब जा सकते हैं, आप देख के आ सकते हैं कि किस तरह से हमने एक आश्रम बना दिया। आश्रम वहाँ बनाना बड़ा मुश्किल था, बहुत कठिन था। एक कांच को भी हल्द्वानी से ले जाना पड़ता था, छोटा सा कांच, बड़ा कांच, बड़े बड़े। पर हमने क्या किया है, 12-12 फीट के 24-24 फीट के ग्लास यहाँ से शिफ्ट किए हैं वहाँ पर। और एक देवी सत्ता की कृपा थी कि एक कांच भी नहीं टूटा यहाँ से लेके वहाँ ले गए। 12 mm का ग्लास, 14 mm का ग्लास, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्लास हम लोग ले गए, ताकि सब लोग जहाँ से देखें उनको हिमालय के दर्शन हो और कुछ न हो। आप लोग आइए और वहाँ आके दर्शन कीजिए, आपको साधना करने में आनंद आएगा। गायत्री 4-5 ग जो बोले नहीं, गायत्री साधना का बड़ा महत्व है, विशेष रूप से हिमालय में। अगर हिमालय में साधना करेंगे तो साधना से ऊर्जा मिलेगी, संरक्षण मिलेगा और आपको बहुत शक्ति मिलेगी। इसलिए वहाँ हम 5-5 दिन के सत्र आयोजित करेंगे, 5 दिन के 4 सत्र, 10 दिन के लिए गैप रखेंगे। फिर उसके बाद 5-5 दिन के 4 सत्र महीने में। आपको मालूम है कि ठंड बहुत पड़ती है मुंशियारी में, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, विशेष रूप से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो मार्च से शुरू करेंगे, मार्च के बाद, और उसके बाद फिर पूरा 8 महीने जो है हम लगातार शिविर चलाते रहेंगे। आप लोगों सबको भागीदारी का आह्वान करता हूँ। हल्द्वानी के जितने भी हमारे नागरिक यहाँ बैठे हैं, जितने भाई बहन बैठे हैं, उन सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सब आइए वहाँ पर और देखिए उस स्थान को। आपको लगता है कि कोई अच्छा काम चल रहा है तो उस काम के लिए अगर आप देना चाहते हो स्वेच्छा से तो दीजिए। और वहाँ हमने कमरे बनवाए हैं, कमरों में कहीं किसी अंदर किसी तरह की ठंड नहीं लगती। बाहर कितनी भी ठंड हो, पानी बर्फ गिर रही हो, ओले गिर रहे हो, तो भी किसी तरह की ठंड नहीं लगती। हमने इंसुलेटेड बनाया पूरे के पूरे कमरे, कक्ष पूरे बनाए। और अभी झोपड़ियों को भी बना रहे हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना रहे हैं, वो भी पूरी तरह से इंसुलेटेड बना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं माननीय दुर्गा, आप सबसे आह्वान करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि मैंने जितनी बातें कही हैं इनका आप भी ध्यान रखिएगा। अगर हमारा धर्म जिंदा रहेगा, अध्यात्म जिंदा रहेगा, आस्तिकता जिंदा रहेगी, गौ माता के प्रति आस्था जिंदा रहेगी, गायत्री के प्रति आस्था जिंदा रहेगी, तो सब जिंदा रहेगा, नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा। हमारे बच्चों में संस्कार समाप्त होते चले जा रहे हैं। बाल संस्कार शालाओं का क्रम चलना चाहिए, जगह जगह बाल संस्कार शालाएं खुलें। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय भी चलता है। बाल संस्कार शालाएं हमारी करीब 1.5 लाख की संख्या में पूरे देश में चल रही हैं। 1.5 लाख बाल संस्कार शालाओं का मतलब ये हो गया, एक में 12-12 बच्चे होते हैं, तो इसका मतलब हो गया कम से कम 15 लाख बच्चे अभी संस्कारित हो रहे हैं। ये कम है। हम चाहते हैं 1 करोड़ बाल संस्कार शालाएं पूरे देश में चले। 1 करोड़ बाल संस्कार शाला। घर में रहने वाली महिलाएं क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती, 2 घंटे क्लास तो ले सकती हैं, कुछ नहीं। सैटरडे संडे आप सैटरडे संडे को संस्कारों की प्रक्रिया को संपन्न करिए और बच्चों को सिखाइए माता पिता का सम्मान क्यों करना चाहिए, घर में हमको क्यों कैसे रहना चाहिए। इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने प्रयास किया है। शांतिकुंज हरिद्वार इन सब गतिविधियों को निरंतर क्रियान्वित करता रहता है। अभी हमने युवा क्रांति वर्ष घोषित किया है इस वर्ष को।
युवा मंडल जगह जगह बने और युवाओं के माध्यम से हम कुछ ऐसा काम करके दिखाएं जिससे कि देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़े। हल्द्वानी क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुमायूं से और गढ़वाल से, उधर से भी, गढ़वाल से जो उतरता है वो देहरादून में उतरता है या हरिद्वार में उतरता है, और कुमायूं में जो ऊपर से उतरता है पहाड़ से वो हल्द्वानी में उतरता है और यहाँ सेटल हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। मैं कई घरों में गया, बैजनाथ में, कपकोट में, इस इलाकों में, मैं गाँव में गया, गाँव में ऊपर तक गया। मैंने पूछा भाई घर खाली क्यों है? तो बोले सब घर खाली छोड़ के चले गए। मैंने कहा सामान तो रखा है इनका थोड़ा थोड़ा, पर कभी कभी आते हैं, कभी कभी पारिवारिक उत्सव होते हैं तब आते हैं तो ये इनका काम आता है, तो बाकी हल्द्वानी चले गए। शहरीकरण की जिंदगी में आपको क्या आनंद आएगा? जरा पहाड़ का आनंद लेके तो देखो, जरा ऊपर तो आके रहो। अगर आपने निर्जन कर दिया पहाड़ों को तो हमारी एक महत्वपूर्ण बॉर्डर, चाइना की बॉर्डर हमारी पूरी निर्जन हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो आह्वान करता हूँ सभी से कि भाई गांव बचाना है तो उसको, गांव को जिंदा करना पड़ेगा, और गांव को जिंदा करने के लिए दुर्गापाल जी के मंत्रालय से बढ़िया कोई मंत्रालय नहीं हो सकता। लघु उद्योग, स्वावलंबन, मैं समझता हूँ स्वावलंबन को जिंदा करना पड़ेगा हमको, पूरे हर ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन का काम। और देखते देखते कुछ खेती भी हो, कुछ ये भी हो, कुछ जैविक खेती भी हो, गौ माता की रक्षा भी हो, एक गाय वहाँ हर घर में आदमी रखे, तो देखते देखते गाँव जिंदा रहेंगे। गाँव जिंदा रहेंगे तो गढ़वाल जिंदा रहेगा, कुमायूं जिंदा रहेगा। उत्तराखंड में मुझे 40 साल हो गए। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोग कभी कोई हमको समझते हैं हम मैदान के हैं, हम मतलब मध्य प्रदेश के इधर के हैं। अभी हम उत्तराखंड के हो गए, उत्तर पहाड़ी जैसा शक्ल नहीं तो क्या करें, मतलब है तो पहाड़ी पूरी तरह से, उत्तराखंड के हो गए तो उत्तराखंड की मानो ना पूरी तरह से, और वैसा मान करके आप हमसे परामर्श लो, हमसे मार्गदर्शन लो, और हमारे से जो को आपको चाहिए हो। वसंत ने कहा आज कि हम मांगते रहेंगे आपसे, तुम मांगते रहो, हम तुमको देते रहेंगे, जो तुमको चाहिए वो देते हैं। ये तीनों गाय हमारे यहाँ से आई हैं, दोनों हमारी गौशाला से आई हैं। आगे भी इसको जरूरत पड़ेगी, विस्तार करेगा तो हम देंगे। फिर इनका गौ माता का जो प्रोडक्ट है, काऊ यूरिन का और गोमूत्र गोबर का, इनसे जो प्रोडक्ट है, जड़ी बूटी का अर्क मिला करके इनकी औषधियां बनती हैं। असाध्य से असाध्य, कम से कम मेरे पास 30 केसेस ऐसे हैं कैंसर के जिनको मैंने ठीक किया है केवल इसके गोमूत्र के अर्क के माध्यम से। न जाने क्यों विश्वास ही नहीं हो रहा है लोगों को, परंतु जब वो देवलापार की जो नागपुर के पास की एक लेबोरेटरी है वो करती है, और हमारे माशेलकर जी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, DRDO के चीफ रहे, उन्होंने जब इसको प्रूव कर दिया तब लोगों ने मानना चालू किया कि वास्तव में इसमें सही कोई न कोई बात होनी चाहिए। गोमूत्र और प्राणियों के मूत्र जैसा नहीं होता, गोमूत्र औषधि है, पूर्णतः औषधि है। उसका यहाँ अर्क बनेगा अगले दिनों, अर्क बनने के साथ साथ उसकी वटिका बनेगी, और वटिकाएं बनेंगी तो वटिकाओं के माध्यम से लोगों को उपचार दे सकेंगे। हम हल्द्वानी को पूरा निरोग तो नहीं कर सकते क्योंकि उनके जीवन जीने की पद्धति बड़ी आधुनिक है, मॉडर्नाइज्ड है। तो हम ये चाहेंगे कि अगर वो कुछ दिन के लिए यहाँ की गौ माता की सेवा करें और उसके अलावा गौ माता से जुड़ी हुई औषधियों का सेवन करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हल्द्वानी पूरा निरोग हो जाएगा और किसी तरह की एलोपैथी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल हल्द्वानी क्यों, पूरा उत्तराखंड, पूरा कुमायूं क्षेत्र, पूरा पहाड़ का बेल्ट, इसको हम निरोग कर सकते हैं। मैं अपनी मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। बसंत ने अकेले प्रयास किया है और बहुत मेहनत की है। बसंत के प्रयास के लिए, बसंत की लगन के लिए मेरे पीछे लगा रहा, कंटिन्यूस लगा रहा। मैं पहले भी एक बार आके भूमि पूजन कर चुका हूँ, तो उसके बाद आज मैं आया हूँ तुम्हें इसका तो शुरुआत कर दी मैंने। अब आगे बढ़ाने का काम इसका है, मदद हम देते रहेंगे, इसको जो भी चाहिए इसको मदद देते रहेंगे, उसको मिलेगा। आज हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि पूरे देश विदेश की पहचान, शांति कुंज की पहचान डॉक्टर प्रणव पांड्या जी हमारे बीच में हैं। और सबसे पहले मैं अंतर्मन से आपका और उपस्थित सभी मातृशक्ति की ओर से, अपने बुजुर्गों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जो आज के समाज की आवश्यकता है। समाज में जो विसंगतियाँ, जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ दुर्गंध फैला रही हैं, उनको सुगंधित कैसे किया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको आत्मघात करना पड़ेगा, इसको मन में रखना पड़ेगा। और गायत्री की महिमा तो अपार है। मुझे तो पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद लेने का मौका मिला, शांति कुंज में सपरिवार रहने का मौका मिला, विभिन्न स्थानों में जाने का मौका मिला।
वंदनीय माता जी का भी आशीर्वाद लेने को मिला। और उसी प्रेरणा के स्वरूप गायत्री शक्तिपीठ हरदुचौर, मुझे याद है डॉक्टर साहब पहले भी आए थे वहाँ शक्तिपीठ में, और बसंत भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने श्रम विषम परिस्थितियों में काम करके एक अपने स्तर से, अपने सहयोगी स्तर से जो कुछ अभी उन्होंने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाज के लिए काम करना एक छोटा मोटा काम नहीं है। समाज की चिंता करना, समाज की पीड़ा को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब तो बहुत बृहद जानकारी रखते हैं, और देश में नहीं विदेशों में भी जो लोगों की तकलीफें हैं, जो लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां देने की आवश्यकता है, जो समय का तकाजा है, उसको बताने का सतत प्रयास करते हैं। गायत्री महिमा, गायत्री मंत्र अपने आप में महामंत्र है। गायत्री हर घर की पहचान होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, और सबको समझना पड़ेगा। जिस दिन समझ जाएंगे तो निश्चित से हमारे बुराइयों की धुलाई हो जाएगी। जैसे कपड़े की धुलाई हो जाती है साबुन से, वैसे ही विचारों, गंदे विचारों की धुलाई, अच्छे विचार जब हमारे अंदर आ जाएंगे तो बुरे विचारों की धुलाई हो जाएगी और साफ हो जाएंगे। इसकी आवश्यकता है। आज विसंगतियाँ पैदा हो रही समाज में, परिवार में, घर में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है, कभी पीड़ा होती है कि हो क्या रहा है। जो हमारे महापुरुष हैं, संत हैं, जो जानते हैं दर्द को, वो कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हो क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं आप, किस रास्ते चल रहे हैं आप, कौन सा रास्ता आपने पकड़ रखा है, इससे क्या कल्याण होने वाला है। तो कभी कभी बड़ा नुकसान हमको देखते हुए भी हम उस रास्ते को भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये हमको विचार करना पड़ेगा ऐसे अवसरों पर। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ कहा है, उनके बाद विशाल अनुभव है, विशाल हृदय है, विशाल अनुभव है, और विशाल काय उनका काम है, पूरे विश्व में उनका काम है। तो जगह जगह के अनुभव का एक स्रोत ज्ञान का आपके पास है। तो आपने समय निकाला हरदुचौर ग्रामीण क्षेत्र में आने का। मैं तो यहीं आपका सेवक हूँ, इस जनता का सेवक हूँ, और इस गायत्री परिवार से जुड़ने का मुझे भी बहुत पहले, बहुत पुरानी बात हो गई है, समय मिला है। समय बदलता है थोड़ा, लेकिन समय बदल जाए, लेकिन आदमी को बदलना नहीं चाहिए। हमने ये देखा शांति कुंज में व्यवस्थाएं बदल जाती, लेकिन आदमी नहीं बदलते हैं। आदमी परिपक्व होता है, मजबूत होता है, ताकतवर होता है, विचारशील होता है, और काम के प्रति, कर्म के प्रति समर्पित होता है। उसका उदाहरण आज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि समय की बाध्यता है। डॉक्टर साहब को अभी, जैसा उन्होंने स्वयं कहा है, वहाँ एक कार्यक्रम में जाना है, और निश्चित रूप मुझे भी कल कार्यक्रम में जाना है। तो आपने अपना अमूल्य समय दिया इस क्षेत्र को, और अपनी वाणी के माध्यम से बहुत से विचार दिए। उनको आत्मघात करने की आवश्यकता है। गौ माता के बारे में कहा है, रक्षा करो। तो गौ माता हर घर में होनी चाहिए। किसान, मैं पुनः डॉक्टर साहब का अंतर्मन से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा, फिर कभी समय मिले तो अपने चरण पूरा दिन समय मिले। बोले गायत्री माता की आदरणीय ओम शांति। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब, यहाँ के पहले घृत का, जो यहाँ का घृत बना है, उसको अखंड ज्योति के लिए, शांति कुंज के अखंड दीपक के लिए समर्पित किया जा रहा है। उसको स्वीकार किया है आदरणीय डॉक्टर साहब ने। और यहाँ के जो कंडे हैं, जो गोबर, यहाँ से गोबर से और हवन सामग्री मिला के पहला प्रोडक्ट हमने शुरुआत कर दी है अभी 5 दिन के अंदर। तो ये बहुत अच्छी सुगंधित, और यहाँ के शांति कुंज की हवन सामग्री आदि है, और आधा ये है। ये आप लोगों के लिए कुछ दिन में उपलब्ध होगा। धीरे धीरे हम लोग इस तरह की चीज़ें जो देसी गाय से प्रोडक्ट से हम लोग तैयार करें।